दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ एक शानदार क्लास। देखिएगा जिस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से सारे क्लासें आप पढ़ रहे हैं उसी क्रम में आज मैं आपके लिए जो चैप्टर लाया हूँ वो है सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। देखिएगा आपके ये एक चैप्टर है जिसका नाम है सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। इसको पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, लगभग 1.5-2 घंटे की क्लास होगी, लेंथी क्लास होगी, परंतु पूरा डिटेल में और विस्तार से आपको पढ़ाऊंगा। समझना है कि सोल्डरिंग क्या होता है, ब्रेजिंग क्या होता है और वेल्डिंग क्या होता है। वैसे वेल्डिंग का चैप्टर आपके ज़्यादा नहीं है, लेकिन सोल्डरिंग और ब्रेजिंग का चैप्टर आपके बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको याद होगा कि पहले जो बिंदु है कि पहला प्रश्नवाचक ये बनता है आपके लिए कि सोल्डरिंग है लेकिन ये क्या है। पहला क्वेश्चन आपके बन जाता है। वेल्डिंग है, ब्रेजिंग है, लेकिन ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है। और वैसे तो वेल्डिंग भी है लेकिन वेल्डिंग क्या है ये भी बन जाता है। मैं आपको एक नज़र में एक साथ में कुछ बताना चाहता हूँ, 3 क्वेश्चनों के आंसर। आपका पहला ही आंसर है, देखिएगा यहाँ सोल्डरिंग क्या है तो ये कि जॉइंट है। क्या है? जॉइंट। जॉइंट का मतलब जोड़। तो जॉइंट तो ये भी है, फिर इसमें भी क्या दो रहा है तो ये भी है जॉइंट। ओहो, इसका मतलब सभी जॉइंट है, लेकिन जॉइंट का मतलब होता है जोड़। हिंदी में अगर बात कहें तो जोड़। अब जोड़ तो है लेकिन किस प्रकार का जोड़ है। अगर जोड़ तो है लेकिन किस प्रकार का जोड़ है, तो यहाँ अगर बात कहें तो ये जो है यहाँ सोल्डरिंग एक जोड़ है। सोल्डरिंग एक जोड़ है, लेकिन यहाँ पर जो है सेमी परमानेंट, मतलब एक तो होता, देखिए जोड़ की बात करता हूँ, जॉइंट जिसे बोलते हैं फास्टनर। फास्टनर का मतलब होता है बंधक। बंधक मतलब जो है कोई भी दो पार्ट्सों को आपस में जोड़ने वाले, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं अवयव, उन्हें कहते हैं अपन यहाँ पार्टनर, बंधक। और उन्हीं को ही सहायता से बना जो भाग है वो जॉइंट कहलाता है। और इसे जोड़ने की जो प्रक्रिया है, बंधक जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं टेम्परेरी, थर्ड यहाँ बोले तो अस्थायी रूप से, जैसे नट बोल्ट को कस दिया, पुनः वापस निकाला तो दोनों सुरक्षित निकल गया। नट बोल्ट फिर वापस जो है अपना जो जोड़ता, दोनों के दोनों सुरक्षित निकल। जैसे नट बोल्ट, स्क्रू, नट और स्टड, ये सब जो है स्थायी, मतलब जो ये कहें तो टेम्परेरी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अर्ध स्थायी में जो है आपका सोल्डरिंग आता है। क्या आता है? सोल्डरिंग, जिसमें क्या करते हैं अपन पुनः निकाल लेते हैं, लेकिन जो है वापस जोड़ना पड़ता है। तो इसी प्रक्रिया जो होती है ये अर्ध स्थायी में आती है। तो आपका सोल्डरिंग एक अर्ध स्थायी, जबकि ब्रेजिंग और वेल्डिंग जो है स्थायी जोड़ है। एक बार ज्वाइंट हो गए तो पुनः इनको आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मूल धातु के समान जो है मजबूती प्रदान करते हैं, इसीलिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कर अपन बात करते हैं तो यहाँ आता है सेमी परमानेंट। क्या आता है? सेमी परमानेंट, है ना, परमानेंट। अब आप देखो सेमी परमानेंट, यहाँ है परमानेंट। क्या है? परमानेंट, परमानेंट, सेमी परमानेंट। और यहाँ पर वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह की कंडीशन बन जाती है। एक है यहाँ पर परमानेंट। क्या है? ये भी परमानेंट, परमानेंट। अब आप देखो यहाँ जो स्थिति आपके साथ बन रही, इसको बोलेंगे तो यहाँ अर्धस्थायी। क्या बोलेंगे? अर्धस्थायी। ये है आपका अर्धस्थायी। और यहाँ अगर बात करते हैं अर्धस्थायी की, एक बात आपको क्लियर कर लेना, अर्धस्थायी। अब आपके सामने ये बात है, ये क्या होगा? अर्धस्थायी। क्या होता है? सॉरी, अर्ध नहीं आएगा इसमें, स्थायी, परमानेंट, स्थायी। ये क्या होगा? स्थायी। तो यहाँ पर भी क्या होगा? स्थायी। ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना होगा कि भाई कौन सी चीज़ क्या कहला रही है, तो इसको आपको देखना। अब यहाँ पहला ही क्वेश्चन आपका था कि जो है सोल्डरिंग क्या है, ब्रेजिंग क्या है और वेल्डिंग क्या है, ये क्वेश्चन आपका था। उसका यहाँ पर सॉल्यूशन मिला है। यहाँ ये है वेल्डिंग का। किसका है? वेल्डिंग। वेल्डिंग में मैं ज़्यादा परिचर्चा इसमें नहीं करूँगा, लेकिन बेसिक चीज़ों पर आपकी बात कर रहे हैं। तो ये एक नज़र में आप सब पहला पॉइंट है कि सोल्डरिंग क्या है। तो यहाँ आप इस तरह से जो है एक क्या है शब्द डाल करके इस तरह से लिख लीजिएगा। उसके बाद में क्या है कि बाद में क्या है कि जोड़ है, कौन सा? सेमी परमानेंट। क्या? सेमी परमानेंट, अर्धस्थायी जोड़। क्या बोलोगे? अर्धस्थायी जोड़। यहाँ पर बोलोगे स्थायी जोड़, ठीक है। यहाँ पर बोलोगे स्थायी जोड़, ठीक है। जोड़, या फिर इसको बंधक भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बंधक। यूं कहे तो इसको फास्टनर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो है इसको, इस जॉइंट को क्या बोलते हैं? फास्टनर। क्या बोलते हैं? फास्टनर। फास्टनर का मतलब होता है बंधक, है ना। बंधक को ही अपन जोड़ कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है, डन है। अब जब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि ये चीज़ होती है, तो इसके आगे अपन प्रक्रिया कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक काम करो, पहले अपन बात कर रहे थे यहाँ सोल्डरिंग की। सोल्डरिंग में और बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
सोल्डरिंग कोई भी दो समान या असमान धातुओं को आपस में जोड़ने की एक प्रक्रिया ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। धातुओं को आपस में जोड़ने की एक प्रक्रिया ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा, इसके लिए विद्युत सप्लाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा जोड़ा जाता है और इसके लिए विद्युत सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि सोल्डरिंग दो धातुओं को आपस में जोड़ने की एक प्रक्रिया, उसमें समान भी हो सकती, उसमें असमान भी हो सकती। प्रक्रिया जो अपनाई जाती यूं कहे कि ऊष्मा वाली, कौन सी ऊष्मा वाली। और इसके लिए जो सोल्डर प्रयोग में लाया जाता है, मतलब जो पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है उसे सोल्डर कहते हैं, जो कि आपको बताता हूँ वो बना होता है टिन प्लस शीशा, ठीक है। टिन प्लस शीशा इससे मिलकर के बना होता है 63 यूँ कह सॉरी 67 जो है आपका इसका अनुपात होता है। और यहाँ अब बात करते हैं तो इस तरह से जो है एक एक करके अपन प्रोसेस को समझेंगे। खैर मैं आपको यहाँ एक ये उतरा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे अपन इसको क्रमबद्ध रूप से स्टार्ट करते हैं, है ना। और आगे देखो तो आपको और चीज़ मिलेगी, नई क्या चीज़ मिलेगी इस पर देखना ध्यान से, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये था वेल्डिंग प्रोसेस, सोल्डरिंग प्रोसेस और ब्रेजिंग प्रोसेस, ठीक है। ब्रेजिंग सुनार जो करता है, जिसको बोलते हैं सुनार, है ना, इसमें, है ना। हाँ ये चीज़ आपको ध्यान रखना, सुनार जो कार्य करता है वो ब्रेजिंग वाला कार्य करता है ना। जबकि वेल्डर जो कार्य करता है वो वेल्डिंग वाला करता है। सोल्डर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक करता है, कौन करता है, सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ठीक है ना। हाँ सोल्डर का जो है, सोल्डरिंग की उपयोगिता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल पार्ट्सों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सोल्डरिंग की उपयोगिता इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टों के लिए बहुत अहम है। जनित्र मोटरों की जो वाइंडिंग है इनका जोड़ना, इस प्रकार से कई चीज़ें और भी आती हैं जिन पर हम पर चर्चा करते हैं। कर मैं ले सकता हूँ आपको अग्रसर। पहला पॉइंट आपका रहेगा यहाँ, मैं यहाँ जिस पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो है सोल्डरिंग। मैंने हेडिंग डाल दिया आपका यहाँ क्या होगी, सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग क्या है आपका यहाँ ये क्लेरिफाई होना चाहिए कि भाई सोल्डरिंग है क्या, सोल्डरिंग, ठीक है। अब सोल्डरिंग क्या है इस बात को अपन को देखना होगा, ठीक है। सोल्डरिंग, अब सोल्डरिंग तो आपने देख लिया है, सोल्डरिंग आपने देख लिया है, लेकिन है क्या ये चीज़ आपको देखना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें, इसका मतलब होता है सही लैंग्वेज में टाका लगाना, इसकी परिभाषा बनती है सही भाषा में क्या, टाका लगाना, ठीक है। यूँ कहे हिंदी में अगर कहेंगे तो इसको टाका लगाना ही कहेंगे, क्या कहेंगे, टाका लगाना, ये है टाका लगाना। तो ये क्रिया है, ये क्या है, सोल्डरिंग, एक क्रिया है टाका लगाना। अब आपसे पूछ ले कि सोल्डरिंग के द्वारा क्या किया जाता है, तो टाका लगाना कर। अब आपको यहाँ पर पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि सोल्डरिंग। अब दूसरा पॉइंट है कि सोल्डरिंग है तो सही, लेकिन क्या चीज़ है इस पर भी ध्यान देने का प्रश्न बनता है। ये लीजिएगा, सोल्डरिंग जो है यहाँ एक क्या है, अभी हाल में मैंने बताया, आप बता दोगे आराम से, सेमी परमानेंट जोड़ क्या है, सेमी परमानेंट जॉइंट या पार्टनर, ठीक है। क्यों कहे कि अगर इसको कहेंगे तो यूँ कहेंगे, देखें, अर्ध स्थायी बंधक या जोड़ या पार्टनर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना, जोड़, बंधक, जॉइंट, फास्टनर। यहाँ आप ये तीनों चारों चीजें लिख सकते हो जिससे कि आपको किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं आएगी, पार्टनर। अब यहाँ तक जब आपको कोई तकलीफ ही नहीं आएगी तो फिर बचा क्या है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, डन। आई नहीं बात समझ में, आइए तो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ एक बात तो क्लियर होगी, ठीक है, लेकिन मैं इससे पहले आपको बताता हूँ कि ये जो चीज़ है आपके सामने की क्या है, किस तरह की है, कैसे है, इन सब के बारे में आप जब पढ़ रहे हो तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि यहाँ अपने अब इसमें जो बात बताऊँ, इसकी परिभाषा जब बनेगी, डेफिनेशन जब बनेगी तो कैसे बनेगी, इसकी परिभाषा पर और डेफिनेशन पर अपन पर चर्चा करते हैं, ठीक है। समान एवं असमान धातुओं को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा जोड़ने की एक क्रिया सोल्डरिंग कहलाती है, ठीक है। लिखिए, समान
है ना, दो, ठीक है, न्यू फॉर्मूला दो, दो समान या असमान, ठीक है, दो समान या असमान धातुओं धातुओं को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा अर्धस्थायी रूप से अर्धस्थायी रूप से जोड़ने की क्रिया सोल्डरिंग या टाका लगाना कहलाता है। मुझे नहीं लगता कि इस लैंग्वेज को लेकर आप परेशान नहीं है ना, जब नहीं है तो यहाँ ये चीज़ आपके लिए क्लियर होगी कि इसकी परिभाषा क्या है। अब आपसे पूछे कि सोल्डरिंग में किस प्रकार की धातुओं को जोड़ा जा सकता है, तो ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा धातुओं के प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाता, इसी में से बन रहा, देखो धातुओं के प्रकार, इसी में से बन रहा, इसी में से कैसे बन रहा, धातुओं के प्रकार का अगर जिक्र करें, एक तो होता है यहाँ, देखिए समझना बात को, तो धातुओं के प्रकार है तो यहाँ समान और असमान, दो समान भी हो सकती है या दो असमान भी हो सकती है। किस प्रकार के जोड़ क्या बनेगा, अर्धस्थायी, ठीक है। तो धातुओं का अपन बात समझिए, प्रक्रिया कौन सी अपनाते हैं जोड़ने के लिए, जो प्रक्रिया है, जो यूँ कहे कि ऑपरेशन कौन सा करते हैं, तो ऑपरेशन की अगर कंडीशन आती है, यूँ कार्य क्रिया बोल दो, कार्य क्रिया या यूँ कहे कि प्रक्रिया, कार्य क्रिया या फिर प्रक्रिया, ठीक है। कार्य क्रिया या प्रक्रिया जब अगर बात करते हैं तो कौन सी होगी, दो धातुओं के जो प्रकार है, दो असमान और समान हो सकती है। ऑपरेशन की अगर बात कर रहे हैं तो प्रक्रिया जो अगर बात की जाए तो कौन सी होगी, और मैं कहूँ कि यूँ कहेंगे अपन, देखिए ऑपरेशन की अगर बात करते हैं तो ऊष्मा प्रक्रिया, कैसा, हीट ट्रीटमेंट, या यूँ समझिए ऊष्मा प्रक्रिया क्या है, ऊष्मा प्रक्रिया या हीट ट्रीटमेंट आता है, ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, ऊष्मा उपचार नहीं प्रक्रिया बोलिए अपन, तो यहाँ ऊष्मा उपचार प्रक्रिया के द्वारा यहाँ इसे जोड़ा जाता है। और इसके लिए जो है जिसकी सहायता से जोड़ा जाता है उसको सोल्डर करते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है ना। इसके लिए जो जोड़ने वाला पदार्थ है या जिसके द्वारा, जैसे यूँ कहे कि अपन जैसे ये होता है ना स्पेल्टर, ऐसे कैसे सोल्डर होता है, तो प्रक्रिया के लिए सोल्डरिंग के लिए उपयोगी सोल्डरिंग है, सोल्डरिंग किससे करते हैं, किससे करते हैं, आपको बताना है सोल्डरिंग किससे करते हैं, तो आपको बताना सोल्डर से, क्या बताना, सोल्डर से, सोल्डर। अब आपके सामने सोल्डर जब एक चीज आ गई, सोल्डर कैसे करते हैं, तो सोल्डर से जो है क्या करते हैं अपने यहाँ सोल्डरिंग, और ये जो सोल्डर होता है, समझना, ये जो सोल्डर होता है, तो यहाँ सोल्डर का गलनांक, किसका गलनांक, सोल्डर का गलनांक, मैं यहाँ नोट डाल के लिख देता हूँ, एक बात ध्यान रखना, सोल्डर का गलनांक जो सोल्डरिंग की जाने वाली धातु से क्या होना चाहिए, कम, सोल्डर का गलनांक का गलनांक मेल्टिंग, सोल्डरिंग, सोल्डर का गलनांक, सोल्डरिंग
सोल्डर का गलनांक, सोल्डर का गलनांक, सोल्डरिंग की जाने वाली धातु से कम रखा जाता है। ये आपको देखना। अब सोल्डरिंग की जाने वाली धातु से रखा जाता है, किसका बना होता है? टिन और शीशा। अगर बात करते हैं तो टिन और शीशा से बना होगा। कितना? अब गलनांक रखा जाता है तो ये तो रखा जाता है यहाँ, लेकिन कितना? ठीक है, गलनांक, इसमें बात करते हैं तो गलनांक कितना होता है मैं आपको बताता हूँ। गलनांक जो बात करते हैं इस पर बाद में बात करेंगे। पहले जो है ये मिश्रण किसका होता है? सोल्डर का जो मिश्रण होता है, यहाँ सोल्डर मिश्रण, यूँ समझिए आप, सोल्डर मिश्रण। अब सोल्डर किसी न किसी चीज़ का तो मिश्रण है। तो आपको मैं बताता हूँ कि ये जैसे अपने फ्यूज तार होता है ना, टिन और शीशा, इसी प्रकार से होता है, लेकिन मात्रा अलग होती है। ठीक है, तो टिन प्लस शीशा, ठीक है, टिन प्लस शीशा। टिन को अपन बोलते हैं यहाँ, क्या बोलते हैं? टिन, और इसको बोलते हैं शीशा को लेड। ठीक है, और अगर आगे बात करते हैं तो टिन को बोलते हैं एशियन और शीशा को बोलते हैं पीबी। ठीक है, और अगर आगे बात करते हैं तो टिन का जो गलनांक है, किसका? टिन का गलनांक जो है, अगर इसकी बात करते हैं, टिन और शीशा दो ध्यान रखना, तो टिन का जो है गलनांक 232 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, प्लस अगर बात करता हूँ मैं यहाँ शीशा का अगर गलनांक है तो 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर यहाँ मैं बात कर रहा हूँ और इसमें ही अगर टिन और शीशे का अनुपात देखें तो यूँ समझिएगा कि 60-40 ये अनुपात है। तो ये अनुपात माना जाता है 60-40 अनुपात। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख सकते हो। तो कैसी स्थिति आपके साथ बनती है? मैं अगर बात करूँ इसके आधार पर, किसके आधार पर? इसके आधार पर अगर एक औसत इसका गलनांक आता है, क्या आता है? अगर आपसे पूछे कि यहाँ गलनांक का अगर क्वेश्चन आ जाए, पूछा जाए कि शोल्डर का गलनांक कितना, किसका? शोल्डर का। ठीक है, शोल्डर का गलनांक, अगर शोल्डर का गलनांक आपसे पूछ ले तो सीधा यहाँ चलोगे, यहाँ चल करके यहाँ से एक रेशियो निकालोगे, वो आ गया कितना? 205। कितना आएगा? 205। अब आप देखो यहाँ मैंने 232 और ये लिख दिया है, यहाँ 60-40 का जो है अनुपात लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ टिन को बोलते हैं एसएम प्लस पीबी, और इसका जो है ये आपका डिग्री सेल्सियस, इसका एक रेशियो जो है आया है एवरेज, क्योंकि यहाँ 232 है, यहाँ 327। इस तरह से इनका जो मिश्रण समाप्त मिला है उससे जो प्राप्त हुआ 205 से लगभग यहाँ से पर निकल गया है। ये सोल्डर का गलनांक, ये मिश्रण है यहाँ पर। और ये सोल्डरिंग किसके करते हैं? तो यहाँ सोल्डरिंग जो आप ध्यान रखना है कि सोल्डरिंग का गलनांक की जाने वाली धातु से क्या होता है? कम होता है। और इस ऑपरेशन को जो वो बोलते हैं ऊष्मा प्रक्रिया, और धातुओं के समान और असमान हो सकती परिभाषा। दो असमान या समान धातुओं को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा अर्धस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से, अर्धस्थायी रूप से सेमी परमानेंट रूप से जोड़ने की प्रक्रिया को सोल्डरिंग या टाँका लगाना कहते हैं। ठीक है, आपने लगाया हुआ जिंदगी में टाँका? नहीं लगाया? अरे इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिशियन का कार्य किया है तो कभी न कभी तो टाँका लगाया, सोल्डरिंग क्यों होगी ना? कहाँ? प्रैक्टिकल के दौरान कर मैं बात बताता हूँ क्या है सेमी परमानेंट अर्धस्थायी जोड़। तो इस तरह की कंडीशन आपके सामने आती है जिसको जोड़ पार्टनर या बंधक कहते हैं। यहाँ इसका अर्थ होता है टाँका लगाना, जो सोल्डरिंग करता है। तो उम्मीद है दोस्तों एक बेसिक कंसेप्ट के साथ मैंने एक लाइन में आपको भी सोल्डरिंग के बारे में बताया, लेकिन सोल्डरिंग इतना छोटा नहीं है जितना आप समझ रहे हो। थोड़ा इसको विस्तार से पढ़ना तो पड़ेगा, तभी काम चलेगा, अन्यथा पेपर बैठने में असुविधा होती है। तो दोस्तों आपको पूरा एक एक चीज़ का क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा, तो आप उतार लो उसको, स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया, फिर आगे बात करते हैं। ये था आपका सोल्डरिंग से संबंधित बेसिक कंसेप्ट। तो अब आप आराम से बता सकते हो कि सोल्डरिंग का मतलब टाँका लगा रहता है। ये आपके अस्थायी अर्धस्थायी जोड़ के अंतर्गत आता है, जिसे बंधक या फास्टर की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, इसमें भी मजबूती से जोड़ा जाता है। परिभाषा दो समान या असमान धातुओं को जोड़ने की ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा अस्थायी क्रिया अर्धस्थायी क्रिया से जोड़ते हैं, तो इसको सोल्डरिंग या टाँका लगाना कहते हैं। क्या कहते हैं? टाँका लगाना।
ये बात आपको क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं। धातुओं का जो प्रकार होता है कि कौन कौन सी दो धातुएं जो कि समान असमान ऑपरेशन कार्य क्रिया जो है उष्मा प्रक्रिया द्वारा अपनाई जाती है। सोल्डरिंग क्रिया आपस में करते हैं तो इससे क्या होता है, तो यहाँ पर जो है सोल्डरिंग होता है, इसको जो है जोड़े जाने वाली धातु से क्या होना चाहिए, इसका गलनांक जो है कम होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, विशेष तौर से एग्जाम में पूछा भी जाता है। सोल्डरिंग का जो है मिश्रण होता है वो टीन और शीशा, लेड और पीबी। यहाँ पर देखिएगा गलनांक आपको बता दिया मैंने, और उसके आधार पर 40 का अनुपात भी बता दिया। इसका जो सोल्डर का गलनांक है 205 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, एवरेज का मतलब, ठीक है। अब आगे आगे मैं अलग अलग पर अलग अलग तो बात करूंगा इसी, लेकिन अभी जो बेसिक कंसेप्ट थे उसके बारे में मैंने पर चर्चा की कर, मतलब और आगे बात करते हैं। इसमें एक बिंदु मैं आपके लिए और बताता हूँ, इसकी उपयोगिता, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ये चीज़ है। चलिए, सोल्डरिंग की जो यूज़ है उसके बारे में अगर अपन बात करते हैं तो क्या यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ इसका होगा। आइए मेरे साथ में अपन बात करते हैं सोल्डरिंग का उपयोग कर। दोस्तों, आपको वैसे तो पता होगा, सबने टाका लगाया है, तो जीवन में भी मतलब आपने जहाँ पर भी ITI डिप्लोमा डिग्रीज या कोई भी टेक्निकल एजुकेशन की है तो वहाँ आपने सोल्डरिंग का काम सीखा होगा। प्रैक्टिकल के दौरान ये बहुत सारी चीज़ें आपको मैटर करती है। कर अपन बात करते हैं इसी में ही, तो यहाँ आपका जो है टाँका लगाना आप जानते हो, और इस टाँका लगाने में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो भी आपने थोड़ा सा देखा। लेकिन यहाँ यूँ कहे कि इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ पर, इसके क्या क्या यूजेज है, इसके महत्व क्या है जीवन में, जिसके लिए अपन को सोल्डरिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। यूँ कहे तो सरल लैंग्वेज में समझे तो आप यूँ समझो कि इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिशियन, वैद्युतिक या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कार्य है उनके लिए तारों को जोड़ने या धातुओं को जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है इसको क्या कहते हैं, अपन सोल्डरिंग कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, यूज इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स तारों या धातुओं या परिपथों को अच्छा मजबूत अर्धस्थायी जोड़ प्रदान करने हेतु जैसे एग्जाम्पल में हम लोग बात करते हैं, मैं समझिए तो लिखिए बात को। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग करते हैं तो आर्मेचर ले लीजिएगा अपने यहाँ, डीसी मशीनों में आर्मेचर जानते हो, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों को कम्यूटेटर जानते होंगे आप, सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है। ये बोला, कम्यूटेटर सेगमेंट का मतलब होता है यूं दिक् परिवर्तक खांचों, सेगमेंट का मतलब होता है यहाँ खांचों में से जोड़ना, ये आपका हो गया, ठीक है। तार, यूँ समझो आप, यहाँ पर दूसरे नंबर पे तारों को, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कोई सा हो सकता है, तारों को आपस में जोड़ना। इसके बाद अगर बात करते हैं तीसरे नंबर पर, तारों को आपस में जोड़ दिया
इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, दोनों ही प्रकार का अपन बात करते हैं। तो तारों को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ अगर तारों को जोड़ने पर दो धातुओं का आपस में जोड़ना, दो धातुओं को आपस में जोड़ना। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये भी जानते हैं आपको कि इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान होगी कि परिपथ को पूर्ण करने के लिए अपन जानते हैं वो ऐसे करके आप सोल्डरिंग आइडियल लिए आप लगा देते हो टाका, तो वो टाका यही है जिसको अपन यूँ कह सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। लिखिए इसमें। अब यहाँ तक तो जो है आपका ये था। अब देखो परिपथ को इलेक्ट्रॉनिक नेक्स्ट परिपथों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में परिपथों को पूर्ण करना, ये चीज़ें आपके साथ होगी। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों को पूर्ण करना, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं नॉट। एक विशेष खूबी है इसके अंदर, वो खूबी ये है कि टाका लगाने से विद्युत धारा के प्रवाह की एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं आती, अर्थात 100% एफिशिएंसी प्रदान करता है। ठीक है। टाका लगाने के बाद धारा प्रवाह 100% होता है। मतलब दक्षता में कोई कमी नहीं आती है, अर्थात अच्छी दक्षता प्रदान करता है। इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हो। ठीक है। डन। मैं यहाँ पर जो चीज़ें आपके सामने बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप ले लीजिएगा, यहाँ ये चीज़ें आप ले लीजिएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो आपके सामने हैं, इससे क्लेरिफिकेशन कर लीजिएगा कि कैसी कैसी स्टेप आपके साथ में आती। मैं वही बातें आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तारों को या धातुओं को या परिपथों को मजबूत अर्धस्थायी जोड़ प्रदान करने के लिए सोल्डरिंग टाका लगाने का उपयोग करते हैं। डीसी मशीनों की आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट से खांचों में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तारों को आपस में जोड़ना, दो धातुओं को आपस में जोड़ना, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों को पूर्ण करना है। इसके बाद टाका लगाने के बाद धारा का प्रवाह 100% होता है, इसमें कोई कमी नहीं आती है। ये बिंदु आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो दोस्तों इनको एक नज़र से आप देख लीजिए, उतार लीजिएगा, फिर आगे और चर्चा करते हैं इसी क्रम में। तो दोस्तों ये चीज़ आपने देखी, इसमें अपन और आगे परिचर्चा करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए है। यहाँ तक आपने पढ़ा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये समझ में आया होगा। इसी क्रम में और आगे पढ़ते हैं तो एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो लिखिए आगे। अब आपने यहाँ इसके उपयोग के बारे में पढ़ लिया है। सोल्डरिंग ने आपने ऐसा नहीं है कि खुद ने नहीं उपयोग किया, प्रैक्टिकल के दौरान आपने किया होगा, जिसके लिए सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किया होगा। ठीक है। सोल्डरिंग आयरन के द्वारा यहाँ सोल्डर उपयोग करके उसमें टाका लगाया हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स के या फिर जो भी अपने जो है वाइंडिंग होती है उनको जोड़ने के लिए, वहाँ जो है सेगमेंट के खाँचों के साथ संयोजित करने के लिए इसका उपयोग किया। इसके अलावा जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ निर्माण में भी आपने देखा होगा, एक जो है मदरबोर्ड होती है, उस पर भी जो जगह जगह टाँके लगाए जाते हैं। या तार अगर आपस में छूट जाते हैं, आपने देखा होगा, तो उसको पूर्ण परिपथ प्रदान करने के लिए पूर्ण टाँका लगा करके जोड़ दिया जाता है। ऐसी चीज़ें आपने देखी होगी। तो वो एक सोल्डरिंग प्रक्रिया ही है जिसके द्वारा ऐसा सब कुछ किया जाता है। तो ये सारे उपयोग थे। ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि दो या दो से अधिक धातुओं को जोड़ने की प्रक्रिया होती है। ठीक है। नोट में मैं आपको लिखना चाहूँगा इसमें, नोट में इसमें दो या दो से अधिक धातुओं को जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है जिसे सोल्डरिंग कहते हैं, लेकिन एक तीसरी धातु की सहायता से, किसकी सहायता से? तीसरी धातु की सहायता से। ठीक है ना। दो धातुओं को तीसरी धातु की सहायता से
सोल्डरिंग में जोड़ा जाता है। जोड़, अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से अपने यहाँ जोड़ पाते हैं। तो देखिए, दो धातुओं को तीसरी धातु की सहायता से जोड़ा जाता है। ये जो तीसरी धातु मैंने यहाँ जिक्र किया है, ये तीसरी धातु आपके बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। लिखिएगा, देखिए तीसरी धातु को फिलर मेटल क्या कहते हैं? फिलर मेटल कहते हैं। फिलर मेटल कहते हैं। अब यहाँ तक भी मुझे लगता है कि अपने को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, जब अपने को यहाँ दिक्कत नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि तीसरी धातु को फिलर मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलर मेटल। तो ये बात आपको यहाँ क्लियर होगी कि भाई इसको क्या कहते हैं? फिलर मेटल। ओके, अब तीसरी धातु को अपने यहाँ फिलर मेटल कह दिया, तो ये बात आपको यहाँ नोट में डाल दी। लेकिन सोल्डरिंग के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सोल्डर कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सोल्डर जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, सोल्डर, ठीक है, सोल्डर। अब सोल्डर जब होगा तो ये क्या होगा, इस पर ध्यान दो। सोल्डर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला नंबर का अगर प्रकार बात करते हैं तो याद होगा आपको, तो वैसे नहीं है तो बता देता हूँ। सोल्डर दो प्रकार का होता है, एक हार्ड सोल्डर होता है, एक सॉफ्ट सोल्डर होता है। पहला हार्ड सोल्डर, इसको ऐसे कैसे बता लेना। एक होता है दूसरा सॉफ्ट सोल्डर। ठीक है, हार्ड का मतलब होता है कठोर, सोल्डर। यहाँ होता है सॉफ्ट, मुलायम सोल्डर। ठीक है, डन। हार्ड और कठोर दो प्रकार के शोल्डर होते हैं। शोल्डर में भी अगर बात करते हैं तो यहाँ अगर बात करते हैं कठोर वाले की, तो कठोर का जो गलनांक होता है ना, गलनांक वो उच्च होता है। उच्च गलनांक अगर रखा जाता है तो कठोर का जो रखा जाता है उच्च, मतलब अधिक होता है। यूं कहे तो क्या होता है? अधिक। जबकि यहाँ अगर गलनांक का जिक्र करें, मेल्टिंग पॉइंट का जिक्र करें, तो अपेक्षाकृत उसकी क्या होता है? कम होता है। तो यूं कहेंगे अपेक्षाकृत कम, अपेक्षाकृत कम या निम्न कह सकते हैं, लो। तो ये आपका लो हो गया, ये जबकि मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम मतलब अधिकतम होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ तक भी कोई दिक्कत आपको। देखिए, जब हार्ड होगा तो गलनांक उच्च होगा, यहाँ गलनांक कम होगा, ये बात भी आपको क्लियर होगी। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं है, नहीं, राइट। तब यहाँ जब दिक्कत नहीं है दोनों प्रकार के, मतलब ये भी प्रकार में होते हैं अलग अलग प्रकार के शोल्डर जो है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। और यहाँ मैं वही बात बता रहा हूँ कि ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा अपन जोड़ते हैं उनको, और इसमें भी और इसमें भी, दोनों में ऊष्मा प्रक्रिया का। लेकिन यहाँ पर कम, इसका मतलब जल्दी पिघल जाएगा, ये कम देर से अधिक देर से पिघलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। तो ये भी जो है मिश्रण होता है, मिश्रण में अगर बात करते हैं तो ये जब गलनांक उच्च होगा तो इसका मतलब यहाँ कुछ कंडीशन अलग होगी। इसका मतलब ये जस्ता या फिर यूँ कहे तांबा का, या फिर कभी कभार इसमें जो है सोना भी प्रयोग करते हैं। इस तरह से मिश्रण होता है। तो इसमें तांबा, जस्ता और सोने का मिश्रण हो सकता है। जबकि यहाँ अगर मिश्रण की मैं बात करूँ तो यहाँ कंडीशन बदल जाएगी। मिश्रण की अगर बात करते हैं तो यहाँ कंडीशन बदल जाएगी। तो यहाँ क्या होगी? तो यहाँ तो टिन और शीशा ही होता है।
टिन प्लस शीशा होता है, ये बात आपको ध्यान। अब आप इस तरह अनुमान लगा सकते हो यहाँ कि कैसी कंडीशंस आपके साथ है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि इसका गलनांक उच्च क्यों होता है। तो जस्ता 419 या 420 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि तांबा 1084 डिग्री सेल्सियस होता है, 83 डिग्री सॉरी, जबकि यहाँ 1063 डिग्री जो है सोना। इस तरह से अलग अलग कंडीशन बनती है, ठीक है समझना। तो यहाँ जो गलनांक आया तो ये उच्च आया नहीं है, जबकि यहाँ देखो आप टिन टिन की बात करते हैं तो 232 डिग्री सेल्सियस में आ जाता है, जबकि शीशा 327 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो आपका कम हुआ और ये आपका अधिक हो गया। ये आपको साफ साफ दिख रहा है गलनांक वाला जो जिक्र मैंने किया है उच्च यहाँ तक। एक बात बताऊं तो आपको जो सॉफ्ट सोल्डर, ये सोल्डर है ना, सोल्डर हार्ड वाला, ये हार्ड वाले भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। दो में आपको मैं बताता हूँ कि एक तो आता है पहला नंबर का। पहला नंबर का अगर जिक्र किया जाए तो वो आता है स्पेल्टर। स्पेल्टर, ठीक है, स्पेल्टर इसको बोलते हैं यहाँ स्पेल्टर, ठीक है। दूसरे नंबर का एक और आता है जिसका अपन जिक्र करते हैं, देखिएगा यहाँ इसी क्रम में बात करते हैं तो सोल्डर और स्पेल्टर। एक और आता सिल्वर, क्या आता? सिल्वर सोल्डर। सोल्डर दो चीजें आपके लिए हैं यहाँ पर, देखिएगा एक स्पेल्टर होता है, एक सिल्वर सोल्डर। सोल्डर तो रजत सोल्डर क्या बोलते हैं, सिल्वर का होता है रजत और सोल्डर को तो अपन सोल्डर ही बोलेंगे, ठीक है। खैर ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं जिन पर अपन परिचर्चा करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए ये है, अगर बात करते हैं तो यहाँ इन दोनों का अधिकतर बना होता है, लेकिन ये अगर बात करते हैं तो ये तीनों का भी बना होगा। इस तरह की स्थितियाँ आपके सामने बनेगी। खैर इनको तो और डिटेल में बात करनी पड़ेगी, जब जाके आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पर स्पेल्टर क्या होता है और शोल्डर जो है आपका सिल्वर वाला ये क्या होता है, तब जाकर कंपनी इनको क्लेरिफाई कर रही है। तो आप एक बार इसको क्या कर लो भाई, स्क्रीनशॉट लेकर उतार लो, फिर आगे परिचर्चा करेंगे, ठीक है। लिख लीजिएगा दोस्तों। इसमें अपना और क्लियर करते हैं, आपके बता दिया मैंने जिससे कि समय बच सके। खैर बात करते हैं अपन यहाँ पर जो है टाका जो लगाना है, इसमें अपन यहाँ शोल्डर की जिक्र कर रहे थे। शोल्डर के प्रकार में मैंने हार्ड शोल्डर आपके यहाँ पर लिख डाला, क्यों? जिससे कि आपको पता चले कि मैंने अभी लास्ट में आपके लिए यहाँ पॉइंट छोड़ा था कि शोल्डर के प्रकार। शोल्डर के प्रकार में आपने पढ़ा था एक तो सॉफ्ट एक हार्ड, और अपन यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं आज वो पढ़ रहे हैं हार्ड शोल्डर। हार्ड शोल्डर का यूज क्या है, पहला तो ये देखना है। इसका यूज है, फिर समझिएगा कि तांबा है, पीतल है, लोहा इत्यादि धातु। देखिए तांबा, पीतल, पीतल, लोहा इत्यादि। देखो यहाँ मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि तांबा है, पीतल साफ लिख जाएगा, थोड़ा सा कर लिख देता हूँ अलग से। तांबा, पीतल, लोहा इत्यादि धातुओं, ठीक है। अब ये सुनो, इत्यादि धातु, इत्यादि धातु में बड़े आकार के, इत्यादि बड़े आकार की धातुओं एवं तारों एवं मोटे तार, मोटे तारों को जोड़ने हैं, ये इसका यूज है, ठीक है। अब यहाँ तक आपका सर्वाधिक अगर बात करते हैं तो गलनांक का हमने जिक्र कर लिया। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रकार में यहाँ अगर बात करते हैं तो दो प्रकार। कितने प्रकार के? दो प्रकार। यहाँ इसका जिक्र कर लिया आपने दो प्रकार के। दो में पहला नंबर का प्रकार होता तो स्पेल्टर, क्या था? स्पेल्टर। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जिक्र किया था उसका। स्पेल्टर, स्पेल्टर क्या होता है? स्पेल्टर शोल्डर। स्पेल्टर शोल्डर जो होता है ये होता क्या है, इसको भी समझना होता है। डन। अब यहाँ तक तो आपको ये दिख ही गया कि जो स्पेल्टर शोल्डर है वो क्या है। यहाँ इस चीज को आपको क्लियरिफाई कर लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। प्लम्बर इसका जो यूज लेते हैं ना, यूज वो कौन लेता है? इसका जो यूज अगर आपसे पूछे प्लम्बर, या यूँ समझिएगा कि शीट मेटल जो होता है ना, ये व्यवसाय वाले, ठीक है। प्लम्बर या शीट मेटल, शीट मेटल मतलब धातु चद्दर, शीट मेटल, ठीक है। धातु चद्दर बोलते हैं इसको, धातु चद्दर।
या एवं प्लम्बर व्यवसाय की बैचिंग हेतु इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक आपको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी। मैं आपको बताता हूँ कि किस किस का मिश्रण होता है। अगर मिश्रण का जिक्र करते हैं तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस किस तरह से होगा। देखिए, मिश्रण में अगर बात करते हैं तो देखो, यहाँ मिश्रण में अगर बात करेंगे तो कौन कौन सा आएगा। तो पहला नंबर पर आप ले लीजिएगा, ठीक है, तांबा, ठीक है, डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जस्ता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। Cu प्लस जेड, है ना, मैं इधर लिखता हूँ जगह बचाने के लिए, है ना, यहाँ लिख देता हूँ तांबा को Cu और जेड जस्ता, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसमें भी आपको ध्यान देना है कि जो रेशो होगा, जिसको अनुपात कहते हैं, तो ये अनुपात मान पाएगा 50 अनुपात 50, 50 और 50 का अनुपात, कोई दिक्कत नहीं, डन। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत है। दूसरे नंबर पर आपका आता है इसी क्रम, तो वो आता है आपके साथ में यहाँ पर तांबा, इसको Cu लिख दिया अपने, यहाँ लिख देता हूँ तांबा, जस्ता और टिन प्लस टिन, ये आपको ध्यान रखना। तांबा हो गया, जस्ता हो गया, टिन हो गया। रेशो अपने यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। देखिएगा Cu प्लस यहाँ Zn प्लस Sn, ये तीन चीज़ें। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है 50, 37 और 13। देखिए 50, 37 प्लस 13, इसमें प्लस, ये चीज़ आपके यहाँ पर बन जाएगी। तो ये आपके तांबे के लिए। अब इस तरह से आपको यहाँ जो है दो चीज़ें आपको दिखाई दी है कि भाई इस तरह से इनको बना सकते हैं, तो ये चीज़ें आपके सामने उभर करके आ जाएगी। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो चीज़ है इसमें आपने देखा 50-50, इसी के अलावा इसमें एक और तीसरे नंबर की भी है, जिसमें मैं बता दूं कि तांबा है प्लस एक और चीज़ आपके सामने है जस्ता। यहाँ पर क्या है, जस्ता, ठीक है। और जस्ता और तांबे का जो अनुपात है, यहाँ एक और ध्यान रखना है, ये आपका Cu आ गया प्लस यहाँ पर जो है जेड आ गया। इसमें अनुपात आपको बदल देता हूँ 60 प्लस 37, 33, सॉरी प्लस 33। ये अनुपात भी आपका है, ये अनुपात भी आपका है, ये अनुपात भी आपका है, ये आपके जस्ता है, ये आपके जस्ता है, ये आपके जस्ता है, ये आपके जस्ता है। Cu Zn, लेकिन अनुपात बदल गया। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, कंफ्यूजन न रहे। बीच वाले में यहाँ तांबा, जस्ता, टिन है और यहाँ इस तरह से इसका अनुपात निर्धारित है। तो आपसे कहा जाए कि स्पेल्टर किस किस का मिश्रण होता है, तो मोस्टली तांबा है, जस्ता और टिन, ये चीज़ अपन कर सकते हैं। और जब आपकी जनरली कंडीशन पूछा जाए तो तांबे और जस्ते का मिश्रण होता है। ये कितने अनुपात में होता है, अनुपात के आधार पर आपसे पूछा जाए कि यहाँ इस तरह से कितना है, इस तरह से कितना, तो वो आधार पर आपको देना होगा, कंडीशन आपको अप्लाइड करनी होगी, तब जाकर के ये क्लेरिफाई कर पाओगे। ये था आपका यहाँ स्पेल्टर वाला। दूसरा एक वो है जिसका अपने यहाँ समझ सकते हैं, आपने नाम सुना हो तो सिल्वर सोल्डर, लिखिएगा सिल्वर सोल्डर। सिल्वर सोल्डर किसे कहते हैं, यहाँ रजत सोल्डर भी बोल सकते हैं इसको, सिल्वर का रजती बोलते हैं, सोल्डर को टाका बोलते हैं, सोल्डर, ठीक है। तो रजत सोल्डर का जब यूज करेंगे तो कहाँ कहाँ करेंगे, किस किस तरह से इसका यूज किया जाएगा, और यहाँ इसमें लिख लीजिएगा इसका यूज, उपयोगिता। जिस प्रकार से यहाँ शीट मेटल के लिए किया जाता है, इसी प्रकार से यहाँ रजत का जो है उपयोग किया जाता है। तो रजत के लिए जो है, जो समझिएगा सोना, चांदी आदि पर टाका लगाने हेतु अब यहाँ टाका भी लगा सकते हैं, साथ में यूँ समझिए कि यहाँ ये नहीं वर्ड आए तो ब्रेजिंग हेतु भी इसका, ब्रेजिंग के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये सुनार के द्वारा कार्य किया जाता है ना, वही होता है जिसका अपन जिक्र करें। समझ पाए बात को। तो यहाँ दोस्तों ये चीज़ है। अब इसमें अनुपात आपको मैं बताता हूँ। मिश्रण अगर बात करते हैं तो ये तो यूज था
तो मिश्रण की बात करते हैं तो अलग अलग के लिए अलग अलग मिश्रण है। मैं यहाँ वही चीज़ क्लियर करता जाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ आता है आपके पास में जिसकी बात करते हैं तो तांबा है, प्लस एक और आता है जिसे चांदी बोलते हैं। तांबा और चांदी, तो यहाँ समझो, तो यहाँ आता है आपके पास Cu। क्या आता? Cu प्लस Ag का मतलब यहाँ चांदी। ठीक है, ये बात भी क्लियर। इसी क्रम में एक और चीज़ आ जाती है जो आपको देखना होता है। मैं आपके लिए कॉमन चीज़ का प्रयोग कर रहा हूँ। तांबा है, ठीक है, प्लस यहाँ पर चांदी है। दो चीज़ों का जिक्र है जिसका मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। तो तांबा हो गया, चांदी हो गया, लेकिन कुछ बदलाव आपको मैं बता देता हूँ जिसमें इसमें यहाँ जस्ता गया जाएगा। जस्ता, तांबा, चांदी और जस्ता, यहाँ आपको ये देख चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपका यहाँ पर बनता है। इन दोनों का जो यूज है, देखो इसमें यूज से पहले अनुपात लिख देता हूँ। अनुपात आपके लिए इसलिए अहम है क्योंकि अलग अलग है। यहाँ अगर बात करते हैं तो 33 प्लस 67, ये अनुपात। तो इस अनुपात को आप देखो, यहाँ ये चीज़ आप देखो, इसमें कुछ बदलाव आएगा। तो यहाँ पर भी देखो ये कि सेम कंडीशन, सिर्फ इतना सा अंतर है। Cu को Cu प्लस Ag को Ag और प्लस जस्ता को Zn कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अनुपात बदल जाएगा। अनुपात में क्या होगा? 20, 10 और 70। 20 प्लस 10 प्लस 70 और 70% जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इस चीज़ को आपको देखना होगा। ये चीज़ आपके लिए बहुत मैटर। चांदी 70% क्या, सॉरी 70% चांदी आएगा, तो चांदी ही आएगा यहाँ, या 10% ये है, जस्ता तो जस्ता है। तो यहाँ आप देख सकते हो, जब यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 70%, 70% तो 70%, और यहाँ 67% और 67%, दो जगह जब यहाँ चांदी चांदी की बहुत है, इसका मतलब ये हो कि इसका यूज जब करेंगे तो यहाँ कहाँ करेंगे? चांदी के लिए। किसके लिए यूज करेंगे? चांदी है तो चांदी का मतलब था सिल्वर के लिए। किसके लिए यूज करते हैं इसका? सिल्वर धातु, सिल्वर धातु। अब जब यहाँ समझ सकते हो कि ये सिल्वर के लिए उपयोग किया जाता है, फिर आगे की स्टेप क्या आएगी? एक बार इसका छोटा सा स्केच छोड़ लो यार, फिर आप लोग क्लियर कर पाएंगे। एक बार ले लीजिएगा, फिर मैं आगे तेरा इसी क्रम में और बताऊंगा, तब जाके आपको यहाँ क्लियर हो पाएगा। ले लो, फिर अपन इसी पर और आगे चलेंगे, थोड़ा सा और बढ़ेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, लिख लिया? तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ऊपर से। मैंने आपको बताया इसका उपयोग करते हैं मोटे के लिए। कहाँ पर? मोटे तारों को जोड़ने के लिए। और यहाँ मैंने आपको बताया इस तरीके में प्लम्बर वगैरह जो है, इसमें ब्रेजिंग में आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने बता लिया, लेकिन लास्ट वाला जो बिंदु बचा है जिस पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं, वो सिल्वर वाला रह गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक, सिल्वर में अपने 2 तक तो बात कर ली। तीसरे नंबर पर अगर बात करते हैं तो आ जाइए मेरे साथ में। तीसरे पे सोना अगर बात करते हैं तो Cu प्लस Ag प्लस Au, जानते हो आप, ये मैंने आगे लिख दिया इस पर। तांबा, ठीक है, सोना, सॉरी चांदी। Ag का मतलब चांदी और Au का मतलब होता है सोना। ये इस तरह की कंडीशन आपके साथ बनती है। अब जब यहाँ दो चीज़ें आपके साथ में, तांबा, सोना, चांदी, तो यहाँ आप अनुपात तो कर ही सकते हो क्लियर, 20 थे। अब यहाँ इसमें देखना यही है कि जो अनुपात है वो कितना रहेगा, ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वही रहेगा सेम का सेम जो अभी अपने अपनाया था। कितना नीचे कितना दिया था? 20, 10 और 70। इसमें है 20 प्लस 10 प्लस 70। ये देखो आप, 20, 10, 70। जब 20 और 10 और 70, इसका मतलब 70 क्या है? इसमें कुछ बता, सोना है। ये है अनुपात। जब यहाँ सोना है तो इसका यूज कहाँ करेंगे? सोने है तो, सीधी बात है, कहाँ करेंगे? सोने है तो। अब यहाँ इसमें कंफ्यूजन इसलिए नहीं बचा क्योंकि यहाँ परसेंट से आप अनुमान लगा दो किसका यूज कहाँ किया जाता है। अगर परसेंट आपको याद है तो, नहीं है तो फिर कंफ्यूजन तो रहेगा। तो ये चीज जो है आपके लिए बहुत मायने रखती है, परसेंट वाली बात जो मैं आपके यहाँ बता रहा हूँ। अब आप देख लो इसमें, बाकी का तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक और चीज़, चलो चौथे नंबर पर अपन जिक्र करते हैं जिस पर अपन यहाँ और क्लियर कर सकते हैं। अब और क्लियर में मतलब यहाँ समझो Cu प्लस Zn प्लस Ni क्या होता है, मैं आपको बताऊँ। Cu का मतलब तांबा, बोल। Zn का मतलब आप जानते हो, जस्ता या जिंक। ठीक है, जस्ता। और यहाँ Ni का मतलब था निकिल। अब इसका मतलब यहाँ से भी आप क्लियर वैसे के वैसे करना जो अभी ही किया था आपने। अब इस पर रेशो की बात करते हैं तो 35, 55 और 10। 35, 55, 10 मतलब ये समझो, 35, 55,
और 10। अब आप देखो कौन सा ज़्यादा पाओगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये बीच वाला 55 वाला। 55 बीच में क्या है, सस्ता, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, जेड है। और जब यहाँ पर इसका यूज करेंगे तो आप बताइए, यहाँ आप सोचोगे सस्ता, और सस्ते की मात्रा होती है जर्मन सिल्वर में। और जर्मन सिल्वर में जब बात करते हैं तो ये समझिएगा यहाँ यूज करते हैं जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। ये बात आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए कि किस तरह की स्थिति आपके साथ बनी। तो यहाँ जिन चीज़ों पर मैं फोकस कर रहा हूँ, और यहाँ मैं एक बात बताता हूँ कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा 0 होती है। क्यों, यहाँ पर देखो, कहीं पर भी देख रहे हो आप, नहीं। इसी प्रकार से यहाँ समझे, देख लीजिएगा, जर्मन सिल्वर में, जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा 0 होती है। ये अब यहाँ तक जो है स्पष्टीकरण हुआ है। मैं जिन चीज़ों पर जिक्र कर रहा था, जिनका अपन यहाँ पर क्लेरिफाई कर रहे थे, तो उतार लो आप, इसका स्क्रीनशॉट बनता है, फिर आगे बात करेंगे। नहीं उतार लिया, आगे अपन बात करते हैं इसी में ही। नेक्स्ट क्या आएगा, देखिएगा यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ कई प्रकार की, देखिएगा यहाँ हार्ड शोल्डर की बात की मैंने। हार्ड शोल्डर के बारे में बताया कि 15 नंबर का हार्ड शोल्डर होता है और इसका गलनांक उच्च होता है। एक और बात बताऊँ कि ये जो है अलग अलग मिश्रण से जो है मिलकर के बना होता है, जिसका आपने बता ही दिया। तो यहाँ पर आप क्लियर कर लिए कि क्या क्या किस किस प्रकार से टाँका लगाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, सबके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, एक एक करके क्लेरिफाई कर रहे हैं। अब इसी क्रम में और आता है आपका, तो 2 नंबर का आता है सॉफ्ट शोल्डर। क्या आता है, सॉफ्ट शोल्डर, नाम जानते हो, इसका गलनांक क्या होगा, निम्न होगा। निम्न मतलब हार्ड से कम। हाँ, हार्ड में जो दोनों प्रकार है उन दोनों से भी कम। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन सॉफ्ट शोल्डर। नंबर 2 पे हेडिंग डालो सॉफ्ट शोल्डर। ठीक है, सॉफ्ट शोल्डर मतलब कहे कि मुलायम शोल्डर, मुलायम शोल्डर। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि मुलायम शोल्डर क्या होता है। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ जो शोल्डर है वो आपका क्या है, मुलायम वाला। तो इसका जो गलनांक होगा वो सबसे कम होगा, गलनांक सबसे कम। ठीक है, मेल्टिंग जो पॉइंट है वो सबसे कम होगा। सबसे कम क्यों होगा, कारण जो समझिए, स्पष्टीकरण कीजिए। निम्न लो, वो वजह आप समझो, बिना वजह के नहीं। कोई भी चीज़ आपकी वजह में होना चाहिए तो कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी। ठीक है, मैं यहाँ तक भी क्लियर कर दिया। गलनांक लो, और ये जो मिश्रण होता है, क्या होता है मिश्रण, आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो मिश्रण होता है एशन प्लस पीबी, मतलब यूँ कहे तो टिन प्लस शीशा, टिन प्लस शीशा। एशन प्लस पीबी का मतलब होता है टिन और प्लस यहाँ शीशा। जब एशन प्लस पीबी मतलब टिन प्लस शीशा जब आपके सामने है, इसका मतलब यूँ समझिएगा, यहाँ 60-40 कहेंगे। क्या कहेंगे, 60-40। अब 60-40 का तो आप रेशियो जानते ही हो, ये चीज़ तो आपकी हो जाती है। लेकिन इसमें भी आपको याद रखना है, ये चीज़ आपके सामने आ जाती है एवरेज में। ठीक है, अब ये मिश्रण आपने यहाँ पर पढ़ लिया है कि भाई 60-40 का हम जो शोल्डर प्रयोग करते हैं, लेकिन ये एवरेज है। क्या है, एवरेज। मैं यहाँ एवरेज की बात करता हूँ, एवरेज। बाकी जो कंडीशन है, एवरेज का मतलब होता है औसत। जब औसत है, इसका मतलब कुछ कंडीशनें और है। इसका मतलब ये है कि नॉट डाल के है, नॉट में क्या है कि जो गलनांक है, ये गलनांक किस पर निर्भर करता है, टिन और शीशा। ठीक है, तो गलनांक कारण क्यों ये भी आपको स्पष्ट कर लो। टिन का गलनांक 232 और यहाँ शीशे का 327। इनका मतलब ये अगर मात्रा कम रहती है तो कम, और यहाँ अधिक होती है तो अधिक। ठीक है, तो लिखेंगे अपन यहाँ पर, है ना। लिखिए सॉफ्ट शोल्डर का, सॉफ्ट शोल्डर का, किसका, शोल्डर का गलनांक, गलनांक टिन व शीशे पर
पर निर्भर होता है, सीधी सीधी बात है। और उसके अनुपात के अनुरूप निर्भर होता है, किसके अनुपात में कितना डाला गया उसकी अपन बात कर रहे हैं। अगर बात करें यहाँ सबसे ज़्यादा, देखिएगा नोट में पहला बिंदु, नोट में दूसरा बिंदु, ठीक। यहाँ अगर बात करते हैं तो समझना, अगर समझिए यहाँ 50 का ले लेते हैं 90%, यदि 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 90% शीशा व 10% टिन है, तो ध्यान रखो 90% शीशा और 10% टिन है, तो यहाँ पर क्या हो, तो गलनांक 300 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर बात करते हैं 50-50 की, किसकी बात करते हैं 50-50 की, अब लिखो 50-50 में यदि 50% शीशा और 50% टिन, तो गलनांक 205 डिग्री सेल्सियस, ये आपको 205 डिग्री सेल्सियस होता, क्या होता। तो यहाँ तक आपको ये तीन बिंदु आपको नोट डाल के लिखा है, इससे क्लियर कर सकते हो। मैं आपको यहाँ यही बता रहा हूँ, और इसमें इसका जो यूज है 50-50 वाले का, इसका यूज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यूज किसका, 50-50 वाले का। तो इसका यूज अगर अपन बात करते हैं तो क्या आएगा, सूक्ष्म आकार के वैद्युतिक उपकरण, सूक्ष्म आकार के वैद्युतिक उपकरणों हेतु या उपकरणों में टाका लगाने हेतु, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया, इसमें मुझे नहीं लगा कोई दिक्कत है। लेकिन नोट में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके लिए बहुत है। एल्यूमिनियम के लिए कोई भी उपयुक्त सोल्डर नहीं होता, इसके लिए अलग से ही सोल्डर बनाना पड़ता है। एल्यूमिनियम के लिए कोई भी उपयुक्त, जो ऊपर जो लिखे है ना इस तरह से जो कंडीशन है, या एल्यूमिनियम के लिए यूँ कहो, कोई भी को छोड़ दो, एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है। एल्यूमिनियम के लिए निम्न गलनांक वाला या निम्न गलनांक वाला या अल्कापी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, निम्न गलनांक का या फिर अल्कापी वाला शोल्डर प्रयोग में लाया जाता है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब ये जो शोल्डर प्रयोग में लाया जाता है, ये भी क्या होता है, मिश्रण होता है। एल्यूमिनियम के लिए तो मिश्रण किस किस का होता है ये भी आपको देखना है। तो Sn प्लस Zn प्लस एल्यूमिनियम प्लस फास्फोरस Sn। आप समझो, यहाँ पर ये समझिए, तो सरल लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो इसको यूँ बोल सकते हैं, टिन प्लस जस्ता जिंक प्लस एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम है, प्लस फास्फोरस टिन, ये आपका है अनुपात। अब अनुपात में बात करते हैं तो 70-25-3-2, 70-25-3-2%, इस तरह से ये इसका एक रेशियो बनता।
तो यहाँ तक जो है ये प्रयोग में लाया जाता है अनुपात वाला एल्यूमिनियम के लिए, जो कि निम्न गुणांक वाला। ये एग्जाम में आपकी DMRC में पूछा गया है और इसरो में भी आया हुआ है। और आपको बताता हूँ ये SSC सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर का जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर में आपका जो है JEE वाला पेपर है, उसमें भी पूछा गया है 2018 वाला पेपर है। इस तरह से आपके जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब ये पूछे जाते हैं, एक बार ये पूछा हुआ, एक बार इसमें ये पूछा हुआ, इसमें ये पूछा हुआ, ये ज़्यादा पूछा हुआ, ये और भी पूछा हुआ, मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बन जाता है। सामान्यतः जो है कि एग्जाम में लास्ट टाइम टेक्निकल हेल्पर लाइन में आया था, है ना, जो टिन और शीशा, शीशा किसका मिश्रण है, इससे क्या बनता है, तो आपको बताना था सोल्डर। ऑप्शन के अनुसार कंडीशन थी वहाँ जो है, अगर आपके फ्यूज तार दिया कि क्या दिया, तो वहाँ सोल्डर दिया था ऑप्शन, है ना। इसमें प्रतिशत भी डिपेंड करता है, 63 37 या 47 47 दिया, तो आपको सोल्डर ही क्लिक करना। तो डिपेंड कंडीशन है कि किस तरह से आप क्या क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती है आपके लिए। तो दोस्तों मैंने जो यहाँ पर जो है आपको बताया है कि भाई सोल्डर क्या होता है, सोल्डरिंग कैसे करते हैं, सोल्डरिंग के लिए क्या क्या प्रयोग करते हैं, इन सबको आप उतार रहे हो, लिख रहे हो, समझ रहे हो। मुझे लग रहा है कि आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी और बढ़िया सुव्यवस्थित नोट्स बना रहे हो, तो आप इसको लिख लो, नोट्स कर लो, फिर आगे बात करते हैं और इसी क्रम में। तो दोस्तों आपने ये उतार लिया, अब अपन और आगे बात करते हैं। तो इसमें एक एक चीज़ को क्लियर करते हैं। देखिए आ जाइए मेरे साथ में। मैं आपको बता रहा था यहाँ शोल्डर, और शोल्डर में मुलायम शोल्डर का मैंने पढ़ाया। मुलायम शोल्डर में बताया कि आपका इसका गुणांक सबसे निम्न होता है, मिश्रण टिन और शीशे का होता है, जो कि एवरेज आपको बता दिया है यहाँ पर। और इसके बाद अपन बात करते हैं तो शोल्डर मतलब टाँका लगाना, जिस प्रक्रिया को अपन यहाँ एक एक करके पूरा विस्तार से पढ़ रहे हैं, आज उसी में ही अपन आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सोल्डरिंग जब करते हैं तो इसके लिए एक और चीज़ चाहिए होती है, वो है कि फ्लक्स। फ्लक्स का नाम सुना हो दोस्तों ने, क्या होता है, हाँ? बताओ, फ्लक्स नहीं सुना? अरे भाई फ्लक्स जो है इसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, सोल्डरिंग हो, ब्रेजिंग हो या फिर वेल्डिंग हो, इन सभी के लिए फ्लक्स की उपयोगिता बरकरार है और सभी में ही फ्लक्स प्रयोग में लाया जाता। अलग अलग चीज़ें की अलग अलग के लिए अलग अलग प्रयोग में लाया जाता। ठीक है, तो अब हेडिंग रहेगा आपका सोल्डरिंग प्रक्रिया में। अगर बात करते हैं अपन, तो यहाँ था सोल्डरिंग, और सोल्डरिंग में यहाँ वो अपन बात करते हैं अब फ्लक्स पर। किस पर? फ्लक्स पर। तो इसी सोल्डरिंग जो प्रक्रिया है, इसी में ही अपन फ्लक्स पर बात कर रहे हैं। किस पर? फ्लक्स। देखिए फ्लक्स क्या है? फ्लक्स मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ जो फ्लक्स है इस पर ध्यान देंगे तो एक बात और सामने आ जाती है आपकी। क्या? सुनो सुनो, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हमको ध्यान से देखना है, समझना है, क्लियर करना। फ्लक्स की अगर प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, कोई भी जोड़ है, चाहे वेल्डिंग हो, सोल्डरिंग हो, ब्रेचिंग हो, उसमें फ्लक्स इसलिए बहुत अहमियत है क्योंकि अगर फ्लक्स नहीं होगा तो ऑक्सीकरण हो सकता। महत्वपूर्ण जो कार्य है ऑक्सीकरण से बचाना। जब ऑक्सीकरण से बच जाता है तो इसका मतलब जंग भी नहीं लगता, जंगरोधी बनाता है। जिस भी धातु को अपन जोड़ रहे हैं वो जंगरोधी बना रहेगा। तो इसे ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, अपनी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, उसको बचाने के लिए फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। फ्लक्स एक सुगमता भी प्रदान करते हैं, जब अपन सोल्डरिंग करते हैं तो उसमें सुगमता भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त एक और बात बताऊं तो फ्लक्स का एक और कार्य है, वो क्या कार्य है आपको बता देना चाहता हूँ। फ्लक्स का एक और कार्य वो ये है कि ये ऊष्मा प्रक्रिया जो करता है उसको पास्ट करता, मतलब तीव्र ऊष्मा में सहायक होता। इसके अतिरिक्त और बताऊँ आपको, तो इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ जो है धातु को जहाँ सोल्डरिंग की जा रही है वो उसे चमकदार बनाने में फ्लक्स का योगदान होता है और गंदगी को साफ कर देता है। ठीक है, जो डस्ट वगैरह उसको साफ करता है, जोड़ को मजबूती प्रदान करने में भी इसका सहयोग रहता है। तो ये फ्लक्स बहुत सारी चीज़ों का लिए उपयोगी है। तो फ्लक्स की क्या क्या उपयोगिता है इसके बारे में ध्यान देंगे। तो यूज लिखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पहली बात तो ये फ्लक्स है क्या, कैसा है, तो इसमें क्या है, तो यूँ समझिए आप। मैं अगर यूँ कहूँ कि क्या है, तो अधात्विक, क्या है? अधात्विक तत्व, अधात्विक तत्व का रूप,
तत्व का रूप। तो यहाँ ये ध्यान रखना अधात्विक तत्व का रूप है, और यहाँ अधात्विक तत्व है, इसका मतलब किस रूप में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि रूप क्या है या किस अवस्था में पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है, तो ये या तो पेस्ट के रूप में पाया जाता है या फिर पाउडर के रूप में, पाउडर के रूप में। अब आपकी कंडीशन है कि किस रूप में है, तो पेस्ट या पाउडर के रूप में पाया जाता है। यूज अगर बात करते हैं तो पहला है ऑक्सीकरण को रोकना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ठीक, ऑक्सीडेशन, ठीक है, को रोकना, ये इसका कार्य है। तो ऑक्सीकरण को रोकना है या ऑक्सीडेशन को रोकना, ये इसका प्रमुख कार्य है। दूसरा एक और है, यहाँ अगर बात करते हैं तो सोल्डरिंग, सोल्डर बहाव को सुगमता प्रदान, सोल्डर बहाव को सुगमता प्रदान करना, ये इसका कार्य था। चल यहाँ तक भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत है। इसके अलावा जोड़ साफ करना, ये इसका कार्य होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो क्या होगा, है ना, यहाँ पर देखिएगा जॉब तक उष्मा पहुँचाना, ठीक है, जॉब तक उष्मा मतलब हीट को शीघ्रता से पहुँचाना, ये कार्य होता है। क्योंकि रुकने नहीं देगा, बाधा ही नहीं बनने देगा, तो यहाँ साफ कर देगा, तो इसका मतलब सफाई होती जाएगी, तो फास्ट पहुंच जाएगी, ठीक है ना। हाँ, सोल्डरिंग प्रक्रिया को सफलता से पूर्ण करना, सोल्डरिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण करना, ये इसका कार्य होगा, ठीक है। इसके बाद एक और बात बताओ, तो यहाँ देखिएगा इसके बाद में जो कंडीशन आती है वो क्या है, शोल्डर को पिघलने में सहायक बनाना, शोल्डर को पिघलने में सहायक सहायता प्रदान करना, इस तरह की कंडीशन होती है। एक और बात बताऊं आपको, शोल्डर को चमकदार बनाना, शोल्डरिंग को चमकदार बनाना इत्यादि, इसके सारे कार्य क्या है, यूज है, जो अपन ले सकते हैं। इसके सारे के सारे यूज याद होगा आपको। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो अपन यहाँ पर इसके उपयोग के लिए ले सकते हैं कि कैसी कंडीशन किसके साथ क्या क्या बैठे। तो देखो सबसे पहले क्या पूछा जाता है कि किस प्रकार का धात्विक का धात्विक, तो फ्लक्स जो प्रयोग में होता है तो वो हमेशा अधात्विक होता है, पेस्ट के रूप में या पाउडर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो ये ऑक्सीकरण को रोकता है, जिससे जंग नहीं लगता, क्या लगता, जंग रोधी तत्व होता है। तो यहाँ संसरण रोधी होता है, क्या होता है, संसरण रोधी होता है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन बन जाती है, ये किसकी वजह से, यहाँ ऑक्सीकरण की वजह से, यही चीज है जो आप समझ सकते हो। अच्छा यहाँ पर बात बताऊँ तो ये देखिएगा, शोल्डर के बहाव को सुगमता प्रदान करना, जोड़ को साफ करना, जोड़ को शीघ्रता से पहुंचाना, सोल्डरिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक करना, शोल्डर को पिघलने में सहायता प्रदान करना, सोल्डरिंग को चमकदार बनाना, ये सारे पॉइंट्स जो है इसके उपयोग से लेकर के है, जो कि आप उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अपना की और बात करेंगे इसी रूप में। तो दोस्तों ये आपने उतारा, अपन और बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ ये सारे के सारे फ्लक्स के क्या थे, उपयोग कहाँ कहाँ किया, किस तरह से किया। अब ये है कि फ्लक्स के लिए जो है संसरण रोधी है हो गया, है ना, बहाव को रोक देता है, यहाँ बहाव जो है फास्ट करता है, जोड़ साफ रखता है, जंग नहीं लगने देता है ना, उसमें प्रक्रिया तेज गति से होने देता है, सफलतापूर्वक सोल्डरिंग करता है ना, चमकीला बनाता है। सारी की सारी चीज़ें जो है अपने फ्लक्स की उपयोगिता से। देखें क्या लगता है, मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रक्रिया में अपन यहाँ जो बात कर रहे हैं फ्लक्स,
अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग अधात्विक फ्लक्स प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखिए, अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग धातुओं के लिए धातुओं के लिए अलग अलग आधात्मिक अलग अलग आधात्मिक फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हो किस तरह से करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक सारणी बनाता हूँ सरल, जैसे कि आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। सारणी, ये सीरियल नंबर, ठीक है, और ये धातु और ये फ्लक्स है, ठीक है, बस इसमें करूँगा बहुत है। मैं बता रहा हूँ आपको, देखना, ये सीरियल नंबर है, जिसे 1 2 3 कर सकते हैं। ये कौन सी धातु है जिसका अपन बात कर रहे हैं, यहाँ फ्लक्स कौन सा प्रयोग में लाया जाएगा, इस पर भी बात करते हैं। तो ये 3 चीजों पर उनको यहाँ समझना। धातु में अगर बात करते हैं तो जिस पर अपन परिचर्चा कर रहे हैं कि धातु कौन सी है, तो यहाँ देखो, सबसे पहले जिस धातु का अपन प्रयोग कर रहे हैं वो कौन सी है, इसको देखना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ अपन सोना ले लो, चलो, सोना को अपन यहाँ बोलते हैं और, ठीक है, या फिर चांदी ले लो, चांदी को बोलते हैं सिल्वर, गोल्ड, और उसको एज अर्जेंटाइन, ठीक है। इसके लिए सुहागा, कौन सा फ्लक्स प्रयोग करते हैं, सुहागा, इंग्लिश में बोले तो बोरेक्स, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो बोरेक्स। तो सुहागा या बोरेक्स प्रयोग में लाया जाता है, यहाँ ये बात ध्यान रखना। दूसरा, अगर बात करते हैं तांबा, तांबा की बात करते हैं तो शिव, इसका जिक्र कर रहे हैं, तो ये कॉपर जो है, इसके लिए यहाँ पर देखिएगा बेरोजा प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा, बेरोजा, ध्यान देना, बेरोजा कौन सा फ्लक्स प्रयोग कर सकते हैं यहाँ, कोई ये ध्यान रखना, बेरोजा या फिर फ्लक्साइड। क्या होता है फ्लक्साइड, ये प्रयोग कर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ तांबा है, तांबे के लिए बेरोजा फ्लक्साइड या जिंक क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, जिंक क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इस तरह से अपन प्रयोग कर सकते हैं। तो जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जा सकता है। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर अपन को ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद आता है एल्यूमिनियम, क्या था, एल्यूमिनियम, ओके, डन। अब एल्यूमिनियम जब आता है तो इसके लिए कौन सा, स्टीरियम या फिर बेरोजा, ठीक है, वही मैं आपको बेरोजा लिख रहा हूँ, बेरोजा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ एल्यूमिनियम के लिए बेरोजा करते हैं, स्टीरियम करते हैं, क्या करते हैं, तो बेरोजा का प्रयोग किया जाता है, स्टीरियम किया जाता है। या ईयर, यहाँ पर बात करते हैं, ER या ईयर, EYR, ठीक है, 7, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। तो नंबर 7 जिसको बोलते हैं नंबर 7 या 7 सीधा नंबर 7, इसका प्रयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार के हैं जिनका मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ। अगर बात करते हैं जिंक, जिंक का मतलब था जस्ता, और जस्ते की बात करते हैं तो जेडन, और जिनके जेडन का नाम जैसा ही वैसा करते हैं, इसके लिए जिंक क्लोराइड। क्या किसका प्रयोग करते हैं, जिंक। देखो आप यहाँ पर ध्यान से, जिंक क्लोराइड, क्या, जिंक क्लोराइड, ओके, डन। नेक्स्ट, अगर बात करते हैं गन मेटल की, किसकी, गन मेटल, ठीक है, बंदूक धातु। तो गन मेटल का अगर बात करते हैं तो इसमें बेरोजा है, जिंक क्लोराइड, क्या बेरोजा है, जिंक क्लोराइड, ये चीज आपको ध्यान रखनी। इसके बाद एक और बात बताते हैं, यहाँ आता है पीतल, क्या आता है, पीतल, पीतल का पिताजी है, यहाँ आता है बेरोजा, बेरोजा। इसके बाद कहता है यहाँ पर देखिएगा अमोनियम क्लोराइड, क्या था, अमोनियम
बेरोजा है ये अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड, इसका ये भी हो सकता है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ आपको देखना है, इस तरह से एक एक चीज़ को क्लियर करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए पीतल के लिए भी आएगी। तो यहाँ आप समझ सकते हो। अब आपसे जो ज़्यादातर पूछा गया है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो मोस्ट है, ये आपके अभी हाल ही में ITI में पूछा है, डिप्लोमा में आया है, और इसके अलावा एक और बताओ, SSC JEE में पूछा गया है, SSC जूनियर इंजीनियर में पूछा गया है 2019 में ही। तो ये चीज़ें बहुत आपके लिए महत्व रखती है। यहाँ अगर बात करते हैं तो जस्ता का जो है DMR से पूछा गया 2019 में, और यहाँ ये तांबे का जो है बेरोजा वाला, ये भी बेरोजा वाला सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ, बेरोजा वाला जो आया है आपके इसरो में और जयपुर मेट्रो में, JMR से ये क्वेश्चन पूछा हुआ। तो दोस्तों किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है, इसका कुछ भी नहीं कर सकते, बस आपको पढ़ना पड़ेगा तभी ये क्लियर हो पाएगा, क्योंकि यहाँ बिना पढ़े कुछ भी संभव नहीं। उम्मीद है दोस्तों ये आपको पसंद आ रहा हो, तो इसको बराबर क्या करो, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लो, जिससे कोई भी असुविधा आपको ना हो। पहले आपने आगे बात करते हैं द एंड बिंदु की ओर। अब आपने बात की थी फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स में मैंने आध्यात्मिक तत्वों को बारे में बता दिया कि इसका बना होता है और किस किस के लिए कौन कौन सा फ्लक्स प्रयोग में लाया जाता है, इसका पूरा आपको विस्तार से बताया है। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, और उसी का ही मैंने आपको यहाँ बताया है कि किस तरह से कौन सी चीज़ कहाँ से पूछ ली जाती है। दोस्तों कुछ भी नहीं कर सकते, अतः आपको ये चीज़ें छोटी छोटी है परंतु मोटी है, इनको ध्यान रखना हो, बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी लाइफ के लिए। पढ़ोगे तो ही बढ़ोगे, ये बात तय है, इसलिए पढ़ते रहना पड़ेगा, तभी अपन लास्ट द पॉइंट पर पहुँचते हैं। मैथड, मैथड मतलब विधियाँ, सोल्डरिंग मैथड, सोल्डरिंग मैथड या टेक्निक भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सोल्डरिंग की विधियाँ या तकनीकी बात होते हैं ना, सोल्डरिंग विधियाँ, सोल्डरिंग विधियाँ कौन कौन सी विधियाँ हैं जिस पर अपन पर चर्चा कर सकते हैं। सोल्डरिंग के लिए अपन 3 विधियाँ प्रयोग में लेते हैं। कितने? 3। तीनों के बारे में बेस्ट कंसेप्ट बताता हूँ, कोई ज़्यादा खास नहीं पूछा जाता है। पहला अगर बात करते हैं तो यहाँ आता है एक चीज़ में आपको ध्यान होगा, आयरन द्वारा। ठीक है, तो सोल्डरिंग आयरन, 3 विधियों में सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा अगर बात करते हैं तो नंबर 2 में क्या आता है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो पहला आपका सोल्डरिंग आयरन हो गया, ठीक है, जिसमें अपन यहाँ आयरन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर दूसरी जब विधि प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे बताओ, एक और आती है जिसमें अपन पात्र का प्रयोग करते हैं, कड़छी, कड़छी का प्रयोग करते हैं। और इसके अतिरिक्त एक और आती है ब्लो लैंप। क्या आती है? ब्लो लैंप, सोल्डरिंग विधि। और एक और आती है तीसरी यहाँ कड़छी वाली। कड़छी का मतलब सोल्डरिंग पॉट, सोल्डरिंग पॉट, पॉट का मतलब यहाँ पात्र, एंड सोल्डरिंग पॉट एंड जो है अपन बात करते हैं तो लेडल। अब आप यहाँ समझो, इसमें मैं आपको बताता हूँ सोल्डरिंग आयरन, नाम तो सुना होगा सोल्डरिंग आयरन का। ठीक है, ये ब्लो लैंप है, लैंप, सोल्डरिंग पात्र, पॉट का मतलब एवं कड़छी। ये देखो, मैं तीनों को बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ आपने देखा होगा कि आयरन होता है, आयरन का मतलब इस टाइप का जो आपने देखा ही होगा अच्छे से, ये यहाँ पर तांबे की बीट बनी होती है इसमें, ये छोटी सी, और इसके बाद यहाँ जो है पूरा का पूरा ये है इस टाइप का एक जो आयरन होता है, यहाँ लीड लगी रहती है और इससे सप्लाई प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ इसको सप्लाई से जोड़ देते हैं। जब यहाँ सप्लाई से जोड़ देते हैं तो इसके बाद क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हो, यहाँ अपन जो है इसको क्या कर देते हैं, सोल्डरिंग कर देते हैं। तो ये आपका प्रक्रिया होती है जिसको अपन यहाँ बोलते हैं सोल्डरिंग आयरन। यहाँ जो टिप है इसकी, या बिट बोल दो आप, टिप या बिट जो है CU की बनी होती है, कॉपर।
सुई की कॉपर की बनी होती है, किसकी, तांबे की बनी होती है। ये एग्जाम में पूछा हुआ, याद रखना है। कई बार, एक बार नहीं कई बार, ये तांबे का जो है बिट सोल्डरिंग आगे की किसकी बनी होती है। ब्लो लैंप के बारे में कुछ भी खास नहीं पूछा जाता है, लेकिन तेज गति के लिए, तेज गति के लिए इसका यूज करते हैं। हाँ, इसका यूज अपेक्षाकृत कम करते हैं, है ना, लेकिन यहाँ कड़छी प्रयोग में लाई जाती है, इसमें कड़छी प्रयोग में लाई जाती है। बाकी सोल्डरिंग पात्र होता है इसके लिए यहाँ। तो यहाँ जो है ज़्यादा कास्ट चीज़ में बताऊँगा मैं। यहाँ एक ही चीज़ को आपको नोट करना है कि सोल्डरिंग आयरन विधि में जो है अपन किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ एक तांबे की बिट या टिप का प्रयोग करते हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें जो है सप्लाई जब प्रयोग करते हैं, तो वो कितनी होती है, यहाँ ये याद रखना। सप्लाई के लिए जो है शक्ति, अगर बात करता हूँ केवल शक्ति की, तो यहाँ शक्ति स्टार्ट होती है कितने से, ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 65 से 125 वाट व 230 वोल्ट तक की शक्ति यहाँ तक प्रयोग में लाई जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और ये चीज़ आपको है 2 बिंदु इसमें लिख लेना, और कुछ भी लिखने के नहीं है, ठीक है। अब आती है बात क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं, इस पर भी ध्यान देना है। बहुत ही बड़ी बात है, मैं आपको यही बात बताता हूँ। देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पर चर्चा करते हैं, और उससे पहले बिंदु को नोट डाल देता हूँ। क्या जो अपशिष्ट होता है, क्या है ना, सोल्डरिंग के बाद ऊपर स्थित, सोल्डरिंग के ऊपर स्थित अवशिष्ट पदार्थ को स्लैब कहते हैं, जिसे बाद में साफ कर देना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखने में नोट, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आता है ये देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने लीजिए। क्वेश्चन ये है, पहला आपकी स्क्रीन पर, सोल्डरिंग प्रक्रिया द्वारा खुरदरी सतह को भरना क्या कहलाता है। पहला देखिए, वेल्डिंग, ब्रेजिंग, स्मेल्टिंग या स्वेटिंग, डी है स्वेटिंग। बोलो, ये आरआरबी में आया है 2019 में, सॉरी आरआरबी 2000 जेई में पूछा गया 2019, याद होगा आपको। तो इसमें आंसर होगा शूटिंग। अब आप जानते हो वेल्डिंग को, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो कुछ चीज़ जो छूट जाती है आपको नहीं लिखा है, तो इस तरह से आना। वेल्डिंग आप जानते हो कि वेल्डर के द्वारा की जाती है, इसमें ऐसा संभव नहीं। ब्रेजिंग मैंने पढ़ा ही आपको। और यहाँ अगर बात करते हो स्मेल्टिंग जो है आपका होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जब चीज़ है तो यहाँ दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो स्मेल्टिंग तो क्या होता है, यहाँ कोई ऐसा वर्ड नहीं। शूटिंग जो वर्ड है आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस टाइप के कुछ अलग क्वेश्चन जो आप सोचते हैं उनको मैं इसी लिख ले होता हूँ कि कहीं से पुटअप हो जाते हैं। तो यहाँ जो क्रिया है, अब खुरदरी सतह का पूछा तो ये क्रिया क्या कहलाती है, शूटिंग। मतलब खुरदन का मतलब शॉर्ट, तो यहाँ पर शॉर्टिंग हो जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा शॉर्टिंग होगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का जो एग्जाम में आपका है, आप सोचते हो कि पढ़ाने के बाद तो पक्का हमें कर ही देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको और ज़्यादा पढ़ना होता इसीलिए पेपर जो है मैंने सेट दे रखे है, आपको टेस्ट सीरीज दी हुई है, उसको अपडेट करो। क्योंकि टेस्ट सीरीज देने से आपका प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन कैसे आते हैं, सर कैसे पढ़ाते हैं, बुक्स में क्या है, नोट्स में क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है, यहाँ से आपके उठते हैं। इसीलिए मैं यहाँ चाहता था इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप नहीं करूँ, लेकिन करना होता है जैसे कि आपके सामने रियर
रखूँ कि भाई ऐसा भी होता है 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो आपके पढ़ाई में से रहता है, लेकिन कुछ यहाँ और यहाँ तो कन्फ्यूजन लेकिन इन दोनों में से आपके रहता है कि यार ये है कि ये है कि ये है कि ये है। तो इस टाइप की स्थिति जब 2 पर आकर रुकती है तो दोस्तों आपको बड़ी विकराल स्थिति में डाल देती है और वो जो है फिर बहुत ही घातक स्वरूप लेती है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए पेपर सेट मैंने डाले हुए हैं, उनका आप अभ्यास करो। हाँ, मॉडल पेपर सेट में इसमें पहले ही एप्लीकेशन के माध्यम से सारी चीज़ें उपलब्ध है। तो दोस्तों यहाँ ये चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एक और क्वेश्चन था जो आप देखिएगा, क्वेश्चन देखिए नंबर 2 देखिए, ठीक है। सोल्डरिंग प्रक्रिया में सोल्डरिंग प्रक्रिया में सोल्डरिंग प्रक्रिया में सोल्डरिंग प्रक्रिया में फ्लक्स की उपयोगिता। बस क्वेश्चन खत्म, बस इतना सा था। ऑप्शन देखना गजब की चीज, ठीक है। ठीक है, हाँ ये देखिए शोल्डर रिंग में सहायक, ठीक है। दूसरा, ठीक है, ऑक्सीकरण को रोकना। तीसरा, ऑक्सीकरण को रोकना, ध्यान देने की बात है यहाँ, ऑक्सीकरण को रोकना, ठीक है। जंगरोधी बनाना, ठीक है। देखो एक एक चीज को आपको क्लियर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उष्मा प्रसार करना, या ये ऑप्शन थे आपके यहाँ ALP और टेक्नीशियन में 2019 में। लेकिन यहाँ एक 5वां ऑप्शन अगर बात करते हैं, ई तो टेक्निकल हेल्पर राजस्थान गवर्नमेंट 2000 यहाँ 18 की जो भर्ती आई थी उसमें था। 5वां ऑप्शन क्या था यहाँ, सभी। अब जब सभी था उपरोक्त सभी तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपको यहाँ क्लिक करना है। लेकिन जब यहाँ लोकोपाइट में ये उपरोक्त सभी नहीं था तब आपके सामने थी कि इसमें से कौन बाहुबली। तो दोस्तों ये सोचना है कि सोल्डरिंग में सहायक तो सारे हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण को रोकना, जंगरोधी बनाना, तो ये सारी चीजें। इसमें बाहुबलता देखना है तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया के लिए बहुत अहम होता है, जिससे जंगरोधी भी बन जाता है, सोल्डरिंग में सहायक भी हो जाता है ना, उष्मा का प्रसार भी हो जाता है। ये एक चीज में सारी चीजें समाई हुई है, इसलिए इसको क्लिक किया जाता है। ये छोटी सी बातें हैं परंतु आप उनको समझोगे तब। मैं इसीलिए आपको क्लियर कराता हूँ कि भाई क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं और क्वेश्चन का कोई ये नहीं है कि किस प्रकार से पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये आपके लिए जहाँ जहाँ भी लगता है धोखा देने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन, और उनसे आपको घबराना नहीं, पछताना नहीं, परेशान नहीं होना। हाँ यकीन मानिए आप एक दिन जरूर सफल होंगे। बस आप इसी तरह से चलते रहो रात दिन, तब जाकर के आपको लक्ष्य प्राप्ति होगी। अंत में यही कहूँगा कि रात में ख्वाब बदलते हैं, किस्मत नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का तो किस्मत बदले ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है दोस्तों। यकीन मानिए आपका वक्त बदलने वाला है, बशर्ते आप दिन रात एक मेहनत करके और इससे पढ़ाई के जो स्तर से आप अपनी सफलता हासिल करते हो, सुकून भरी ज़िंदगी जी बिता सकते हो। तो मैं जो है आपको यही कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक डगर पर हाँ मुश्किलें ज़रूर है लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है, पॉसिबल है। अभी K2 को फतेह कर ली, कई लोगों ने आपने देखा होगा हाल ही में लेटेस्ट में, इस भयंकर सर्दी में, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों आपको चाहिए कि हाँ सर हमें पूरे सीक्वेंस बंद में वीडियोस मिल जाए, तो इसको आपको हमारे प्ले स्टोर जूगल सर ऑनलाइन क्लासेस पर जाइए। प्ले स्टोर में जाइए, एप्लीकेशन पर, ऐप पर, और ऐप पर जाइए जूगल सर ऑनलाइन क्लासेस में। वहाँ जाकर के आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, देख लीजिएगा, पहले पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आपको जो है परचेज करने का या बहुत मिनिमम चार्ज आपको मिल रहे हैं सारे वीडियो, तो आप ले सकते हो। उम्मीद है सारी की सारी बातें आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना अपने दोस्तों को। फिर मिलाऊंगा इसी प्रकार की वीडियो के साथ। आपका इस वीडियो को शेयर करने में 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। यकीन मानिए ये छोटा सा काम आप जरूर करोगे मेरे कहने से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।